है कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है बहुत श्रेष्ठ होता है। जी ने रामचरितमानस में ये बताया और इस बात को हम हर वर्ष कहते हैं और शास्त्रीय आचार्य लोग भी इस बात को कहते हैं। अगर आप इसी बात को अगर समझ जाए, केवल इसी बात को समझ जाए जो मैं कहना चाहता हूं, जो सभी शास्त्र सदग्रंथ कहते हैं, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण हो जाने का मतलब क्या है? कल्याण हो जाने का मतलब यह है कि तुम्हें फिर से मनुष्य जीवन मिल सकता है। अन्यथा 84 लाख योनियां बताई जाती हैं। 84 लाख, उसमें कुछ अंडज हैं, अंडे से पैदा होने वाली पक्षियां, कुछ जलचर हैं जो जल में पैदा होते हैं, कुछ जलचर हैं। ऐसे 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, शरीर है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ शरीर जो है मनुष्य का बताया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, क्या कहा कि बड़े भागे बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, और रामचरितमानस हमारे भारतवर्ष का वो ग्रंथ है जो तुलसीदास जी ने लिखा है।
और ये तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, रहीमदास जी उस जमाने में थे जब हमारे देशों में मुगलों का शासन था। हमारा हिंदुत्व बिल्कुल नष्ट हो चुका था और लोग जो है अपने धर्म को भूल चुके थे। हमारा धर्म क्या था? अब किसी को अगर पूछो तो वो अपने धर्म को नहीं बता पाएगा। अगर किसी को पूछते हैं तो क्या बताएगा कि हमारा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। यही तो बताएगा भाई, बताइए, यही तो बताएगा कि और क्यों बताएगा? यही लिखा भी जाता है स्कूल में। अगर तुम न बता पाओ तो मास्टर खुद लिखेगा कि जात फलानी, धर्म हिंदू। लेकिन अब ये बताइए, जितने भी धर्म संसार में आए ये कलयुग में आए। द्वापर में कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म था। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म था, एक ही व्रत था, एक ही नियम था, दूसरा कोई नहीं। मोहम्मद साहब जो है 14वीं सदी में आए और भगवान बुद्ध जो है 500 ईसा पूर्व आए, इन्हीं 2500 वर्ष पहले। ऐसे ही जो है महावीर स्वामी आए जिन्होंने जैन धर्म चलाया। देखो, जितने भी धर्म हैं उनको धर्म को चलाने वाला महापुरुष आया, उसने धर्म चलाया। जैसे बुद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने चलाया, जैन धर्म महावीर स्वामी ने चलाया, इस्लाम धर्म वैसे तो इब्राहिम ने चलाया। उसके बाद उसी में ये लास्ट वाले नबी थे, मोहम्मद साहब पैगंबर थे, उन्होंने इसका विकास किया। क्रिश्चियन धर्म ईसा ने चलाया। हिंदू धर्म किसने चलाया ये आप नहीं बता पाएंगे। और कोई माई का लाल हो तो बताए खाना किस आदमी ने ये हिंदू धर्म चलाया, कोई नहीं बता। क्यों? कि ये धर्म जो है लोगों ने मिलकर के कमेटी का गठन करके हिंदुओं को, यहाँ के हिंदुस्तान के मूल निवासियों को गुमराह करने के लिए इसका नाम हिंदू धर्म रखा। हिंदू के माने क्या होता है? आपके पास मोबाइल होंगे, यहां 10 लोग बैठे होंगे तो 2-4 लोगों पे टच वाला मोबाइल नहीं होगा कि नहीं होगा? उस मोबाइल को सीधे लाइन पे करके और कह दीजिए कि हिंदू धर्म किसने चलाया या हिंदू किसे कहते हैं, तो उसमें लिख करके तुरंत आता है हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू माने होता है काफिर, हिंदू माने होता है गुलाम। हिंदू माने क्या होता है? काफिर या गुलाम। ये नाम किसने दिया? ये मुगलों ने नाम दिया, जिन्होंने हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे देश में अंग्रेज आए तो वो कुछ धन ले गए, लेकिन हमारे देश को बहुत कुछ दे गए। बड़ी बड़ी नदियां, उनमें से नहरें निकलवा गए, नहरों में पुल बनवाए, नहरों के पुल के पास एक कोठी बनवाई और इससे जो है हमारे देश का बहुत बड़ा विकास हुआ। अन्न, दाल, तिल, ये बहुत चीजें जो है इनकी उपज बढ़ गई। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया? पहले तो मूर्ति पूजा बताई कि मूर्ति पूजा करेंगे हिंदू। जब हिंदू मूर्ति पूजा करेंगे तो ये सत्य ज्ञान को भूल जाएगा। सत्य क्या है इस चीज को भूल जाएंगे। मूर्ति पूजा बताई, हम लोग मूर्ति पूजा करने लगे, मूर्तियां लगाने लगे, तो इन लोगों ने फिर मूर्तियों का खंडन कर दिया। किसी भी गांव में जाओ जो
और 200-300 वर्ष पुरानी मूर्ति होगी, वो उसका सर कटा होगा या बाजू कटी होगी या पैर कटा, कहीं नहीं जाएगा। ये चितानवी न्याय बता दो। सूर्य को मेला लगे तो हुआ देवी है बाबू मुंह कटो, तो बात है मुड़कटिया देवी का। यहाँ जो है 8 देवी है, एक एक पत्थर में बाने जो है 3 की जगह 4 की मुंह कटेगी, कटेगी ना कटेगी। इनको कोई हिंदू काट सकता है? नहीं काटेगा, हिंदू पूजा करता है। तो हिंदू माने होता है काफिर और गुलाम। फिर हमारे देश का नाम क्या रखा? पहले हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। क्या था? द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में इसको आर्यावर्त कहते थे। फिर इसका का नाम आर्यावर्त बदल करके इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। हमारे कुछ पूर्वज थे, उन्होंने इसका नाम भारत रखा। तो हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान, हिंदू माने काफिर, गुलाम, यानी काफिरों का है। हमारा जो समुद्र है नीचे, भारतवर्ष के नीचे, उसका नाम जो है हिंद महासागर, इन हिंदुओं का, गुलामों का महासागर। हमारी भाषा का नाम जो है हिंदी रखी है, इन गुलामों की भाषा। इसे आप जो है कैसे मिटा पाएंगे? मिटा सकते हैं? इस चीज को अपने दिल से मिटा सकते हैं? इस भाषा को, इस हिंदुस्तान को, इस हिंदू धर्म को? बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हमारा वास्तविक धर्म जो है वो सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म किसने चलाया था? जैसे यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, इन धर्मों को चलाने वाले महापुरुष आए थे, इन्होंने धर्मों को चलाया था। हिंदू धर्म को चलाने वाला कोई महापुरुष नहीं आया। हिंदू धर्म को चलाने वाले मुगलों ने जो है हमारे देश में 600-700 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने जो है बहुत सी चीजें मिटा दी, हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। इस धर्म का नाम सनातन धर्म था पहले। सनातन धर्म का नाम क्यों रखा? ब्रह्मा के 4 पुत्र थे। ब्रह्मा के सबसे पहले 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। तो चारों जो है योगी थे, मुमोक्ष थे। तो उनमें से एक बीच का लड़का था, उसका नाम सनातन था। तो सनक, सनातन ने और संत कुमार ने और सनातन ने, चारों भाइयों ने मिलकर के सनातन को आगे कर दिया। सनातन जो है विद्वान भी था और उन चारों भाइयों में विशेष था, इसलिए उसका नाम, उसके नाम पर जो है धर्म का नाम रख दिया सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ है, सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन धर्म का अर्थ है सनातन, तन माने शरीर, सना माने, सना माने क्या है? सना का एक बिगड़ा हुआ शब्द है सानी। सानी है, सानी का मतलब भूसा, पानी, दलिया, हरियाई, ये मिला करके उसको क्या कहते हैं? सानी। तो ऐसे ही ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जो धर्म सना हुआ है, सना हुआ का मतलब जो है पहले से मौजूद है। चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, उसके पास शरीर है और शरीर के अंदर श्वास है। श्वास के अंदर उस करतार का नाम जो है वो सना हुआ है।
तभी तो लोग कहते हैं कि श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को फिर आवन होए न। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो जो धर्म, जो परमेश्वर का नाम श्वासों में रमण कर रहा है, शरीर के अंदर सना हुआ है, भिदा हुआ है, मिला हुआ है, रमण कर रहा है, ऐसे नाम को जानने वाला जो है उसको सनातन बोलेंगे, सनातन धर्म का आदमी बोलेंगे। प्रेम भक्तों, ऐसे नाम को लेने से ही जीव जो है भवसागर से पार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे संसार में काल भगवान ने सत्य को छुपाने के लिए, सत्य पर पर्दा डालने के लिए बहुत से मत मतांतर चला दिए। आज भी बहुत से मत चल रहे हैं। कोई 3 नाम देता है, सत्य नाम, राम स्वरूपी राम, कोई 5 नाम देता है, ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम, आद नाम, पाताली नाम, सिंधु नाम, अदली नाम, अल्लाह नाम, पाक नाम, खुदा नाम, बहुत से नाम जितने भी जपे जा सकते हैं, वे सभी नाम जो है, ये नाम जो है, जब सनातन धर्म था, जब ये धर्म नहीं थे, तब कोई भी नाम नहीं था, केवल कोई नाम था। उसी नाम को भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने भी उस नाम को जपा। कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो। आज लोग जो है गुरु की महिमा को लोग नहीं जानते। गुरु के जो है जरा सी कोई बात हो जाए तो लांछन लोग लगाने लगते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि गुरु का दर्जा, गुरु की महिमा कितनी बड़ी है। न देखा न सुना, काऊ कहते ही कि तुम लोग इतने यहाँ बैठे हो, तुम्हें मालूम कहूँ कि कौआ कान ली हो, तो काऊ ने कान ना देखे, जितने लोगों ने बैठे कितना के कान गए, सब भज गए एकदम कि कितना के कान ली हो, कौआ कितना के कान ली हो, और कौआ काऊ कान नहीं ली, कान सबके लगे। तो कहते हैं, कबीर साहब ने भी कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रम है संसार, सार शब्द जाने बिना कोई उतर सी पार। जो सार नाम है, जो सार शब्द है, जो अनाद काल से चला आ रहा है, उस नाम को जाने बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। और फिर जो है केवल जानने से नहीं, जानने से नहीं, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा, उस पर चलना भी पड़ेगा। आप रेल की टिकट ले लो और टिकट लेकर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओ, और रेल आ जाए, रेल को तुम देख लो कि ये आवाज कर रही थी, यही धड़पक कर रही थी, फिर भी आप जो है रेल की टिकट लेने से, रेल को देखने से, जाकर टिकट है जहां जाना है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कहीं भी जाना है, वहां नहीं पहुंच पाओगे जब तक रेल पे बैठोगे। संतों ने कहा है, क्रिया सिद्धि सत्यम भवत महताम लोक करड़े नह सुप्तस्य सिंहस्य प्रसंत रुके मरा। क्रिया की सिद्धि करने से होगी, विचार करने से नहीं होगी, मन के मनोरथ से नहीं होगी, मन के विचार करने से नहीं होगी। क्रिया सिद्धि सत्यम भवत महताम लोक करड़े नह
सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे लगा, यानी न सुप्तस्य सिंहस्य, यानी शेर सो रहा हो और सोते समय उसे सपना होने लगे और सपने में हिरण सामने आ जाए और वो हिरण से कहे, ए हिरण, मुझे भूख लगी है, कई दिनों से मैं भूखा हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो क्या हिरण उसके पास जाएगा? जाएगा ना? नहीं जाएगा। उसके लिए उसे दौड़ना पड़ेगा, दौड़ के उसे पकड़ना पड़ेगा, पकड़ करके उसका गला दबाना पड़ेगा। जब वो मर जाएगा तब उसको नोच नोच करके खाएगा, तब भोजन बनेगा। इसलिए सत्य को पाने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए, सच्चे रास्ते पर चलने के लिए, फिर से मनुष्य जन्म पाने के लिए तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलना होगा, सच्चाई पर चलना होगा, ईमानदारी पर चलना होगा। अगर ये नहीं करोगे तो मनुष्य का जन्म मिलना कठिन है। नहीं, ये बताइए, जितने भी गधे हैं, क्या जब वो मरेंगे तब गधे ही हो जाएंगे? ऊंट जब मरेगा तो ऊंट ही हो जाएगा, भैंसिया जब मरेगी तो भैंसी ही हो जाएगी। हमारे शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में ये प्रमाण बताया जाता है कि हमारे देश में एक भरत नाम के राजा थे, एक भरत नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे और वो पुलह ऋषि के शिष्य थे। चौथी जब अवस्था आई तो उन्होंने अपने पुत्रों को राजभार सौंप करके अपने गुरु जी के आश्रम पर, पुलह ऋषि के आश्रम पर, जहां पर एक गंडक नदी बह रही थी, वहां चले गए। शाम के टाइम जो है गुरु जी के आश्रम से निकल करके गंडक नदी के किनारे आसन बिछा करके भजन और ध्यान किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, गंडक नदी के उस तरफ बहुत से हिरणों का झुंड जो है घास चर रहा था। तभी अचानक एक सिंह ने दहाड़ दी। उस दहाड़ को सुनकर के सभी हिरण भाग खड़े हुए। कोई किधर भागा, कोई किधर भागा जान बचाने के लिए। एक हिरणी जो थी वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, वो भी जन्म लेने वाला ही था। 4-6 दिन में पेट भारी था, चलने में कठिनाई थी। बेचारी हिरणी भरत को देख करके उसने सोचा कि ये आदमी है, मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो ये मेरी जरूर मदद करेगा कुछ न कुछ। तो वो सभी हिरण जो है किसी साइड में चले गए। वो गंडक नदी में उसी साइड में पहुंच गई जिसके दूसरे साइड में भरत जो है भजन ध्यान कर रहे थे। जब सिंह की दहाड़ की आवाज हुई तो उनका ध्यान हट गया। वो देखने लगे, हिरणी को उसने देखा, हिरणी नदी में गिर गई, घबरा गई। जो कहते हैं ज्यादा बड़ी आवाज से, शोर से गर्भिणी का गर्भ गिरता। आपने सोचा होगा, ये बताते हैं कि रावण ले गया विवाह करके। मंदोदरी के पेट में गर्भ था, बच्चा था। उसने सोचा कि मैं अगर घर जाऊंगी और बच्चा पैदा होगा तो लोग ये कहेंगे कि शादी तो अभी हुई, बच्चा ये पहले से। तो मंदोदरी ने ये सुना था कि रावण की गर्जना इतनी होती है, जबरदस्त गर्भ गिर जाते हैं औरतों। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि आपकी बहुत बड़ी दहाड़ होती है, आप बहुत ज्यादा गर्ज लेते हैं, हमें भी गर्ज सुनाइए।
क्या सुनना चाहती हो कि हाँ? तो ये बताया जाता है क्षेत्र कथाओं में। तो ठीक मैं गर्ज रहा हूं, तो मंदोदरी ने कहा अभी नहीं, मैं थोड़े उतर के कुछ दूरी पर हो जाऊं, न पता नहीं जो है मैं उसको गर्जना को सह पाऊंगी या नहीं सह पाऊंगी। ऐसा कह करके वो आड़ में खड़ी हो गई। रावण जब गर्जा तो बच्चा गिर गया। मंदोदरी जो है रावण के पास आ गई। उधर जो है बाली जो है अपनी रानी तारा को अपनी ससुराल से लिवाए लिए जा रहा था पंपापुर में। उसी रास्ते से गुजरा। बच्चा जो है छोटा सा बच्चा वो चिल्ला रहा था। तारा जो है लव शंका करने के लिए गई तो उसने बच्चा देखा तो बच्चा उठा लिया। तो इसी में कहावत कहते हैं, राह चलते में बनी गई बात द्वै मातारी अढ़ाई बात। तो ऐसे ही अढ़ाई बात होता है। तो कहने का मतलब जो है गर्जना से, इतनी गर्जना से बच्चे भी गिर जाते हैं। तो हिरणी जो है भयभीत हो गई और उसका गर्भ जो है गिर गया। हिरणी निकल करके छटपटा करके भाग गई। बच्चा बहने लगा। भरत ने देखा, भरत को दया आ गई। वो अपने ध्यान से हट करके नदी में से उस बच्चा को आश्रम पे ले गए। उसको गाय का दूध पिलाया। परवरिश की धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। अपने खुद घास खरीद के खाने लगा। वे भजन ध्यान करने जाते थे तो बच्चे को उनसे मोह हो गया। उनको भी बच्चे से मोह हो गया। तो जब में ध्यान की असली अवस्था में पहुंचने वाले होकर तभी हिरणी को बच्चा उनकी पीठ से ऐसा घिसली का लगाई, निकल जाओ क्या, सोई को ध्यान हट जाओ करे, बच्चा में आ जाओ क्या। ऐसे ही मरते समय कहते हैं अंत मतासो गता, मरने के समय अंत में जहां मत होगी वही जीव की गति कर दिया। अगर तुमने सारी जिंदगी मछली खाई है, मांस खाया है, तो मरते समय तुम्हारा दिमाग कहां जाएगा? आदमी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, मांस भी जाएगा। मांस किसका है? उसमें जाएगा। तो उसी में जीव की गति कर दी जाएगी, वही जन्म। ऐसे ही भरत का ध्यान जो है हिरण में गया, तो वो दूसरे जन्म में उन्हें भरत को हिरण का बच्चा मिला। इसलिए जो है कहते हैं, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। उपजत यहाँ
कहते हैं जो मोह है, मोह का मतलब क्या है? मोह माने लगा, प्रेम। प्रेम जो है दो प्रकार का होता है, ये पहले भी मैंने बताया होगा। प्रेम का मतलब होता है किसी का किसी से प्रेम हो जाना, हृदय मिल जाना, उसको प्रेम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक निर्वास प्रेम होता है और एक वासना से युक्त प्रेम होता है। जो निर्वास प्रेम होता है वो विशुद्ध प्रेम होता है, और जो वासना से युक्त प्रेम होता है वो मोह को जन्म देने वाला है। तो प्रेमी भक्तों कहते हैं कि मोह से ही उपजित है या से भव सुविधा। भव माने जो दुख है, भव माने जो संसार है, इसके जितने भी सूल हैं वे दुख हैं, वे मोह से ही उनका जन्म देता है। और फिर जो है एक ये भी बात है, बड़े बड़े संसार में ऋषि हुए। मोह का मतलब ये नहीं है कि तुमने शादी कर ली तो मोह हो गया। शादी करने से मोह हो सकता है 100%, और तुम्हारे पास अगर योग है, त्याग है, तपस्या है, ध्यान है, साधना है, तो आप जो है परिवार में रहते हुए भी तुम्हारा चित्त परिवार से अलग रह सकता है। जैसे कमल जो है कीचड़ में पैदा होता है, जल में पैदा होता है, लेकिन जल उस पर ठहरता है। कमल के पत्ता पे अगर पानी डाल दो, थोड़े छिटका मारो या उड़ीस दो पानी, तो उसमें पानी पत्ते पे पूरे पे नहीं होगा, उसमें होगा तो गोली बन जाएगी पानी। पत्ता हिलेगा तो गोली भी हिलेगी। ऐसे भैया के पत्ता भी डाल दो तो पानी जो है उसमें जितना भी होगा, बड़े के रूप में, छोटे के रूप में, तो एक गोली सी बन जाएगी, चपटा गोली, तो मुड़ के घूमेगी। और अगर ज्यादा पैसी होगी तो नीचे गिर जाएगी, उसको स्पर्श नहीं करेगी। ऐसे ही जो योगी जन होते हैं वे संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। तो ये कला जो है योग में ही होती है। अगर तुम्हारे पास योग नहीं है तो आपको निश्चित मोह होगा, और मोह होने पर तुमको जो है जितने भी संसार में दुख है वे उत्पन्न होंगे। तुम्हारे घर में कोई बालक जन्म लेगा तो तुम खुशी हो जाओगे, और घर में कोई खत्म हो जाएगा तो दुखी हो जाओगे। तो ये सुख दुख, हान लाभ, जय पराजय, यश अपयश, ये भवसागर के दो पहलू हैं। भवसागर से जीव तभी पार होगा जब उस परवरदिगार का, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का, अलग अलग नाम से लोग जो है उसका संबोधन करते हैं, उसके नाम का स्मरण करोगे। और कौन से नाम का स्मरण करोगे? जो नाम किसी आदमी ने नहीं बनाया है, जो नाम किसी आदमी ने नहीं बनाया है, उस नाम को जानो। जैसे बहुत से लोग जो है राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन ये तो दोनों ही राम के और कृष्ण के नाम आदमी ने बनाए। आदमी ने बनाए कि नहीं बनाए? राम का नाम जो है वशिष्ठ जी ने रखा है, कृष्ण का नाम गर्गाचार्य ने रखा है। जिस दिन वो जन्मे हैं उस दिन का दिनांक, उसकी तिथि, उसका नक्षत्र, और नक्षत्र पर राशि, राशि देकर के राशि में अक्षर होते हैं, अक्षर पे नाम रखा जाता है। का, के, की, रा, रे, री, जो भी नाम है अक्षर है उसी अक्षर में नाम रख दिया जाता है। तो देखिए
रामायण में बताया गया है एक बार नारद जी और भगवान विष्णु गोलोक धाम में विराजमान थे। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि देवऋषि नारद, तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां जाकर के एक रत्नाकर नाम का डाकू है जो बहुत अत्याचार कर रहा है। उसने इस जन्म के पूर्व जन्म में एक घड़ी सत्संग सुना है, एक घड़ी सत्संग सुना है, इसलिए उसे मेरे नाम से परिचित करा दो, मेरा नाम उसे दे दो, जो नाम हर प्राणी के अंदर में रमण कर रहा है। मेरे उस नाम को बताओ जिससे वो पाप कर्मों को छोड़ दे और एक घड़ी सत्संग श्रवण करने का फल उसे प्राप्त हो। नारद जी वहां पहुंचे। कथा तो कहानी तो काफी बड़ी है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूं। नारद जी वहां पहुंचे, नारद जी पर उसने तलवार को उठाया, लेकिन शरीर ने काम नहीं किया। तो रत्नाकर ने बताया कि तू कौन है, अपना नाम बता और किस लिए आया है। मेरी तलवार को काटने के लिए नहीं उठी है। तो उन्होंने बताया कि मैं नारद हूं, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है और ये कहा है कि तुम जो लोगों को मारने का पाप कर रहे हो, ये तुम्हारा पाप का घड़ा जो है काफी भर चुका है, लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने एक घड़ी सत्संग सुना है, उसके बदले में तुम्हें नाम देना चाहता हूं। तुम अपने घर वालों को पूछ करके आओ कि तुम जो पाप कर रहे हो इसमें तुम्हारे घर वाले शामिल हैं कि नहीं है। रत्नाकर ने कहा, मूर्ख, मुझे मूर्ख समझ रहा है, हमें घर भेज करके भागना चाहता है। नारद जी ने झोले में से एक रस्सा निकाला कि मुझे पेड़ से बांध दिया। घर गया, उसने अपनी मां और बाप से पूछा कि मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं, लोगों की हत्या कर रहा हूं और धन का उपार्जन कर रहा हूं, तुम्हें खिला रहा हूं, तो मेरे इस पाप में शामिल हो। मां बाप ने कहा, बेटा, जब तक मेरी भुजाओं में बल रहा तब तक मैंने तुम्हें खिलाया, तुम्हारी परवरिश की, लेकिन अब भुजाओं में ताकत नहीं रही है, बेटा तुम जैसे भी करोगे खिलाओगे, मैं खाऊंगा। पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा, मैं गृहिणी हूं आपकी, जैसा भी पैदा करके लाओगे, दाल सब्जी अन्न लाओगे, वैसा मैं सब बच्चों को खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी, आपको खिलाऊंगी। मैं इस पाप पुण्य में कोई साझेदार नहीं। जिसका जैसा कर्म होता है वही उसका भागीदार है। लड़कों से कहा, उन्होंने कहा, पिताजी मैं अभी में छोटा हूं, मेरे भुजाओं में इतना बल नहीं है तो मैं आपको उपार्जन करके अन्न दाल चावल सब्जी ये पैदा करूं, आपके लिए वस्त्र लूं, ये मुझे क्षमता नहीं है। जब आप और बुजुर्ग हो जाएंगे और मेरे भुजाओं में बल होगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, लेकिन जो कर्म है वो अपना अपना है, जो भी कर्म करता है वो उसका भागीदार है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान परम प्रधान विश्व रचिदा, परम प्रधान विश्व रचिदा, परम प्रधान विश्व रचिदा।
विश्व रचना परम प्रधान विश्व रचना। विश्व रचनाका का मतलब यह है ये पशु, ये पक्षी, ये पेड़ पौधे, पहाड़, मनुष्य, ये सारी सृष्टि जो है वो कर्म के द्वारा ही बनी है। कर्म प्रधान विश्व रचनाका, विश्व की जो रचना है वो कर्म से ही बनी है, कर्म से ही रची गई है। जो जो करे, जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसे जाकर मिलेगा। तुमने जो बच्चे पैदा किए हैं वो तुम्हारे बच्चे यही रह जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप जो है वो तुम्हारे देखते देखते पहले चले जाएंगे। तुम्हारे गांव में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी चले गए जो छोटे हैं, उनका टाइम आ गया, वही चलेंगे, कोई रह नहीं पाएगा। इसलिए तुम खोटे कर्मों को कर रहे हो, खोटे कर्मों को मत करो। ये देखो कि जो मालिक है, जो सबका मालिक है, वो मुझे देख रहा है। उसके दूत जो है मेरे कंधों पे रह करके, मेरी आंखों में, पलकों पे विराजमान रह करके मेरी सारी करनी को देख रहे हैं। वो गवाह है उसके। तो जो भी कर्म कर रहे हो इसका फल तुम्हें चाकरी को मिलेगा। जो जस कर है सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये इस बात को मैं अपनी वाणी से कह रहा हूं, लेकिन ये वाणी तुलसीदास जी की रामायण की वाणी है। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई में इस बात को बताया है। तो इस चीज को अगर आप मानोगे, अच्छे कर्म करोगे, किसी की बेईमानी करोगे तो बेईमानी का फल तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेईमानी का फल तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेईमानी का फल तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जा मैं भूत बच्चे नहीं चलते, जा मैं पूजा पाठ करता रहो, सो नहीं चलते, खूब पूजा पाठ करता रहो, रोज अगरबत्ती लगाए रहे और लोग अपने स्वार्थ के लिए, जो डॉक्टर है जो कह रहे गाना पूजा लगाइए, आज कानून कहीं 9 मरीज आएगा, 14 मरीज आएगा, तो मरीज तुम्हें जो है बीमार हुए, परेशान हुए, और परेशान हुए तब तुम्हें इनकम हुए, तब तुम्हें अच्छे लगे। तो इस बात को मैंने क्यों कहा? देखो कर्म प्रधान है। आपने सुना होगा राम ने बाली को मारा था, राम ने बाली को मारा। राम भगवान थे कि नहीं? राम भगवान थे कि नहीं? बाली को मारा। वही राम द्वापर में कृष्ण बने और कृष्ण ने पूर्व महाभारत कराए दो, सब कौरवों को मरवाए दो, कितने लाख आदमी मरे। बाद में कृष्ण जो है प्रवास क्षेत्र में जो समुद्र के किनारे था, वहां पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रख के बैठे हुए थे। वही बाली, जिस बाली को राम ने मारा था, वही बाली जो है उस जन्म में जरा नाम का बहेलिया था। उसने समझा कि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई हिरण बैठा हुआ है, उसकी आंख चमक रही है और कृष्ण के पैर में पद्म था जो चमकता था। उसने उसी सिंह पर बाण छोड़ दिया पैर में। लेकिन पैर में लगने से कोई आदमी मरता थोड़ी नहीं, पैर को काट दो तो भी नहीं मरेगा। लेकिन भगवान कृष्ण का टाइम था जाने का और प्रायश्चित था वो भोगने के लिए, तो उन्होंने भोगा।
देखो, अभी जो मैंने आप लोगों को कहानी बताई, तो फिर जो है रत्नाकर डाकू जो है इन सब बातों को सुनकर के नारद के पास आया, पैरों को पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान, मैंने कितने पाप किए हैं, जाने कितनी हत्याएं करी माने। अब उसकी आंख खुली, मेरे ये पाप कैसे खत्म होंगे? तो उन्होंने जो है बैठा ला उसे और ये नाम दिया, जो नाम श्वासों में रमण करता है, इस नाम को दिया कि इसको जपो, ये तुम्हारे पापों को खत्म करेगा। नाम जो रत्ती एक है, पापों रति हजार, और रंचक घट में संचरे जार करे सब, छार जैसे चिरगी आग की पड़ी पुरानी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि उल्टा नाम उल्टा नाम, कि उल्टा नाम जपा जग जाना। कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना। लोग कहते हैं, संसार के लोग कौन कौन से? जो शास्त्री लोग हैं, आचार्य लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, सनातन का ज्ञान नहीं है, उस सच्चे नाम का ज्ञान नहीं है, वे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि नारद ने वाल्मीकि से ये कहा कि राम राम कहो, तो वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था, उसने कहा कि राम राम मुझ पे नहीं आएगा, मैं तो लोगों को मारता काटता रहा, इसलिए हम तो मरा मरा कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मरा मरा कहो, मरा मरा में 3 बार कहो तो राम राम हो जाएगा, राम 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 कहो तो मरा हो जाएगा, मरा कहो तो राम हो जाएगा। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। तभी तो कहते हैं सारी दुनिया के लोग जो है असत्य की ओर दौड़ रहे हैं। ये बात सत्य क्यों नहीं है, मैं इसका उदाहरण देता हूं। राम का अवतार कब हुआ? द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, त्रेता। और रत्नाकर जो वाल्मीकि था वो कब था? त्रेता में था। रत्नाकर नाम का जो वाल्मीकि था वो सतयुग में था। ये बात सतयुग की है। और कोई समझ में ना आए तो भागवत उठाए देख ले, और भागवत तुम्हें क्यों न मिले तो हमारे पास आश्रम पे 18 पुराण, 4 वेद, 6, 7, 9 उपनिषद, रामायण, गीता, ये सारे ग्रंथ उसमें रखे। तुमने देख पाओ तो हम निकाल दिखाई दिए हुआ देख। तो जब राम का अवतार ही नहीं हुआ था तो कोई जान तो है कि राम राम कहिए, कि राम राम का कहोगे, बताओ। ये बात थी पहले।
जब जन्म ही नहीं किसी का था तो राम राम कैसे कहा होगा उसने? इस नाम का स्मरण किया। रामायण प्रमाण देती है। रामायण तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घटयो, वाल्मीकि नारद घटयो, वाल्मीकि नारद घटयो, वाल्मीकि नारद घटयो, निज निज मुख न कही निज वाणी, निज निज मुख न कही निज वाणी। कहते हैं वाल्मीकि नारद घटयो। देखो एक तो पहले वाल्मीकि नाम आया, जब नाम पहले रत्नाकर था। वाल्मीकि नाम क्यों हुआ? संस्कृत में वाल्मीकि माने होता है दीमक या चींटी। संस्कृत में वाल्मीकि का नाम जो है दीमक या चींटी से कहते हैं। तो रत्नाकर ने जो आदमी ये जानता है कि मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, मुझे इसका प्रायश्चित कैसे करना पड़ेगा, ये पाप कैसे खत्म होंगे, तो उसने जो है नाम में इतनी लौ लगाई कि वो बैठा रहा, उसके ऊपर जो है दीमक ने मिट्टी का बम्बी बना दी, मिट्टी की बम्बी बना दी, मिट्टी चारों तरफ से घेर का कर दिया। इसलिए रत्नाकर नाम के डाकू का नाम रत्नाकर नाम बदल करके वाल्मीकि पड़ गया। वाल्मीकि से वाल्मीकि पड़ गया। तो कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घटयो। कहते हैं घट माने शरीर और योनि माने मनुष्य योनि, मनुष्य योनि थी। तो नारद जी ने जब ज्ञान दिया, घट का ज्ञान दिया, शरीर के अंदर का ज्ञान दिया, वो ये कहते हैं घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। फिर वाल्मीकि ने जो देखा अंतर की दृष्टि से वो नारद जी को बताया। वाल्मीकि नारद घट योनि निज निज मुखन, मुखन माने मुख से, निज माने खुद अपने मुख से, अपनी होनी इन्हीं अपने अंदर में जो देखा वो नारद जी को बताया कि मैं ये देख रहा हूं, मैं इस समय ये देख रहा हूं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए जब आप जो है मनुष्य होने का कोई साधन करेंगे तब आपको मनुष्य का जन्म मिल सकता है। आप ऐसे ही चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गलत काम करेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, ऐसा करोगे तो तुम मनुष्य बनने के कोई अधिकार नहीं। मनुष्य का जन्म तुम्हें नहीं मिल सकता। ये कोई धर्मानी मनमानी बात ना कि तो हम लड़के गए नहीं, मनुष्य जन्म हम लड़के गए नहीं, जब वो न चलेगा। ये जो है यहां संसार के हाथ की वाली, किसी आदमी की वाली, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये तो तुम कर्म कर रहे हो, ये तुम्हें भोगना। अब मैं आप लोगों को छोटा सा भजन सुना।